सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहि समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर पारस चंदन तिन है एक सुगंध। तेह मिलते उत्तम पए लोह काठ निर्गंध। कबीर जम काठेंगा बुरा है ओह नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोहे मिले तिन लिया अंचल लाए। कबीर बैद कहे हाँ ही भला दारू मेरे वस। एह तो बसत गोपाल की जब पावे लेखस। कबीर नौबत अपनी दिन 10 लेहो बजाए। नदी नाव संजोग ज्यों बहर न मिल है आए। कबीर नौबत अपनी दिन 10 लेहो बजाए।
नदी नाव संजोग ज्यों बाहर न मिल है आए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों 4 श्लोकां दा पाठ जो 1368 अंग ते दर्ज है, अज आप जी ने सरवण कीता है। इन्हां श्लोकां दी विचार सिंह साहिब प्रोफैसर मनजीत सिंह जी साबका जथेदार श्री अकाल तखत साहिब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों सिंह साहब जी नूं जी आया। 1984 दे विच जिवें दुश्मन देश ते किसी देश की आर्मी फौज चढ़ाई करती है, इवें वक्त की सरकार ने दरबार साहब ते हमला किया सी। उस वक्त हजारां सिंह सिंगड़ियां बच्चे बजुर्ग भैणां शहीद होए सन। अकाल तखत साहिब जी नूं ढाया गया। हरमंदर साहब श्री धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं गोलियां मारियां गईयां। सो उस साके की याद विच कल बीते रोज तो श्री अखंड पाठ साहब जी आरंभ होए हैं अते आउण वाले कल 4 तरीक सवेरे अखंड पाठ साहब जी के भोग पैणगे 9 बजे। 12 बजे तक अरदास समागम है। सो अपना कौमी फर्ज समझते हुए आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि अरदास समागम ਦੇ ਵਿੱਚ हाजरी भरो। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब गुरु 9वें पातशाह जी के पवित्र नाम तो जो कोविड केयर सेंटर बने है, कोई भी कोरोने का मरीज पेशेंट अपना इलाज उत्थों फ्री करा सकता है। दिल्ली कमेटी ने 125 बिस्तरियां का जो नवा हॉस्पिटल गुरुद्वारा बाला साहब बनाने का कारज आरंभ है। जिथे पहला 100 बैड का किडनी डायलिसिस का हॉस्पिटल बनया सी, बिल्कुल उहदे विच ही ये दूसरा चरण है, ये दूसरा फेस है जिथे आम हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। इहदे विच ICU भी होएगा, बच्चों दे बीबियां दे वखरे वखरे ये वार्ड होणगे। सो उस कारज की सेवा भी बाबा बचन सिंह जी अते उन्हां दे सहयोगी कार सेवा वाले जिन्ना भी उत्थे सिविल का वर्क वो कर रहे हैं। बाकी जो उत्थे मैडिकल समान लगना है, जो चीज़ां लोड़ींदियां ने, उहदे वास्ते संगत नूं बेनती है कि कोई भी सेवा आप जी उत्थे कर सकते हो। पिंडां थावां तो लैके विदेशों तक जो परिवार सेवा भेज रहे हैं, भावें रसद के रूप में है। मेरी अरदास है वाहिगुरु सारियां दे परिवारां विच सुख रखन, किरत कमाइयां विच बरकतां पाउण। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सिंह साहब प्रोफैसर मनजीत सिंह जी होरां पासों सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम
करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मैं नाही कछो नहीं किछ आहि न मोरा अवसर लज्जा राख ले सदना जन तोरा। जागत जोत सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन हजूरी विच अष्टम गुरुदेव धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी के पावन चरण छो प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे गुरु दरबार दीयां हाज़रियां भर रहे अते समूह देश प्रदेश के विच बैठे सारे गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों, कलगीधर पातशाह हजूर जी की बख्शिश की हुई गुरफतेह सांझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिबां दी हजूरी विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की चल रही लड़ीवार शब्द विचार विच श्रोमणी भगत ब्रह्म ज्ञानी सत्कारयोग भगत कबीर जी के मुखारबिंद तो उचारण किए हुए श्लोकां रूपी अंमृत बचनां दे विचों 4 श्लोकां दा पाठ आपां ने गुरु सवारे सिंह साहिब भाई रणजीत सिंह होरी मुख ग्रंथी उन्हां कोलों श्रवण कीता है। इन्हां बचनां दे विच भगत कबीर जी ने सानू पातशाह जी दे वाहिगुरू जी दे दरबार तो भरोसाए हुए वाहिगुरू जी नाल लिवलीनता प्राप्त कर चुके सतगुरु अते उन्हां दे दरों भरोसाए हुए गुरमुख प्यारियां दी संगत दा संगत दी महिमा दा बोध करवाया, प्रेरणा दी है सानू कि गुरु ते गुरु सवारियां दी गुरमुखां दी संगत तुहाडे जीवन नूं अवगुणां तो ना समझियां तो बेसंजमेपण तो अवेसलेपण तो रहत करके इस तरह की सुची गुणों वाली चंगियाइयां वाली जिंदगी की सोझी करवा दिंदी है, जिस सोझी नाल जिस उपदेश की ज्ञान की दृढ़ता नाल तुसीं अपने इस मनुखा जीवन के लंघ रहे समय नूं सुख संतुष्टि भरिया मान करन योग बेपरवाही वाला मस्ती वाला बना सकते। नाल ही सुचेत भी कीता है कि जे तुसीं इस तरह नहीं करते, जे तुहानूं सतपुरुषां दी गुरु की संगत करन दा चाव पैदा नहीं हुंदा, तुहाडे अंदर इस पासे लई उत्साह नहीं जागदा ते जिंदगी दा समा ते लंघ जाना है। तुसीं किस कार्य खेत्र विच विचर रहे हो इस दे नाल नहीं फर्क पैना, किस सुरती बिरती दे विच विचर रहे हो, मन की अवस्था सुरती की अवस्था तुहाडी किस तरह की है माड़ी चंगी, उहदे नाल तुहाडे जीवन के नतीजे निकलने ने। ओ जे ते गुरु साहिब कहंदे भगत जी कहंदे कि तुसीं गुरु दी ते गुरु दे प्यारियां दे बख्शे उपदेश दी संगत सुरती दे प्यार नाल दृढ़ करोगे ते नतीजे आनंदमय निकलने निश्चित ने। कबीर जी अपने अनुभव दस रहे ने कि मैं इस तरह कीता ते मैं अपने जीवन च वाहिगुरू जी नाल लिवलीनता प्राप्त की है। आनंद दे सोमे नाल लिवलीन हो के एक रूप हो के वो दैवी आनंद माणिया ते मैं तुहानूं इस पक्षों प्रेरणा दे रहा। अज जदों असीं ये शब्दां दी विचार कर रहे हैं तो साडे सामने
ਉਹੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਿਆ ਪਛਾਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨੰਦਮਈ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਪਾਰਸ ਚੰਦਨੈ ਤਿਨ ਹੈ ਏਕ ਸੁਗੰਧ तेह मेल तेऊ ऊतम भये लोह काठ निर्गंध। गुरु दे प्यारियां दी संगत इहदी महिमा दर्शाउण वास्ते कबीर जी ने दो मिसालां लईआं ने। एक तां जिहड़ा विद्वान पुरुषां ने एक पत्थर दी चर्चा की है जिसनूं पारस कहा जाता, जिसके बारे इस तरह का विद्वानों का कथन है कि ये जिहड़ा पारस रूपी पत्थर हुंदा, इहदी ये विशेषता है कि इहदे नाल माड़े तो माड़ा जंगालिया निकम्मा लोहा छो जावे तो वह सोने का रूप अख्तियार कर जाता है, सोने वाले रंग रूप उहदे विच प्रवेश कर जाते हैं। दूसरी मिसाल दिंदे ने चंदन दे रुख दी। छोटा हुंदा, बहुत बड़ा रुख विशाल रुख नहीं हुंदा चंदन दा, पर उहदे गुण जिहड़े ने वो बहुत विशाल ने। बहुत बड़ा गुण उसके अंदर यह है कि दूसरे जिन्ने मर्जी औगणा वाले माड़ियां बिरतियां वाले लोग उहदे आले दुआले आ जाण, उहदे संपर्क विच आ जाण, उन्हां दे औगण ते नहीं वो ग्रहण करता, पर अपने जिहड़े गुण ने उहदे अंदर जिहड़ी चंदन दी खुशबोई है, उस खुशबोई नूं वो दूजियां विच प्रवेश करन दी समर्था रखदा है। जिहड़े आले दुआले उहदे दरख्त लगे हुए ने, उस चंदन दे रुख दी छो नाल हवा जिधर जिधर नूं जांदी है, वो सारे दरख्त उस चंदन दी खुशबोई वाली हवा दे नाल छू के खुशबू वाले हो जाते हैं। ये विद्वानां ने बड़ा कुदरत दा रहस्यमई करिश्मा साडे सामने रखिया ते इहदे विचों साडे जीवन दे भले लई उपदेश दृढ़ कराउंदे है। देखो भलिओ, सतगुरु ते सतगुरु दे दर तों वरोसाए होए जो सतपुरुष ने, साधु महात्मा कहाउण वाले, कल्ले कहाउण वाले नहीं, जिन्हां ने गुरु रूपी पारस दे नाल, गुरु रूपी चंदन दे नाल संगत करके अपने जीवन का वो निकम्मापन, अपने जीवन के वो औगण, वो विकार जिन्हां दे करके जीवन का समा आनंदमई नहीं सी बन रहा, सुख संतुष्टि वाला नहीं सी बन रहा, बल्कि उत्थे औगुणां दे करके निराशा, डर, उदासी, चिंता, सहम, इस तरह का वो समा एक बोझ भरिया झट लंघाउण वाला गुजर रहा सीगा।
पर जदों गुरु की संगत की, गुरु के प्यारियां की संगत की, उत्थे बैठ के गुरु का अपना ही कमाया होया अनुभवी उपदेश पढ़िया सुनिया गाविया विचारिया, तो फिर उस उपदेश नूं पढ़ सुन के गा विचार के जदों अपने अंदर वो तांग पैदा की कि सच्चे पातशाह जे ये उपदेश बख्शिश कीते ने ते ऐ जिन्हां गुरमुख प्यारियां ते तुसीं रहमत करके इन्हां नूं अपने वर्गी सोझी बख्श दिती, अपने वर्गा वाहिगुरू जी नाल लिवलीनता वाला ज्ञान बख्श दिता। पातशाह मेरे अंदर भी प्यास जगा दिओ, मेरे अंदर भी वो चाओ पैदा हो जाए। तिना देख मन चाओ उठंदा, हाँ कद पाई गुण तासा, ये बिरती मेरे अंदर भी आ जाए तो मैं तुहाडा उपदेश दृढ़ करदियां अपने अंदरों वो दुर्गंध जिहड़ी है विकारां दियां बेसमझियां दियां जिहड़ियां बार बार मेरे जीवन विच उदास करन वालियां वो घड़ियां आउंदियां ने, वो मुक जाण। उहदी जगह ते एक इस तरह का दैवी गुणा वाला सुच्चा जिहा मेरा सुभाव, मेरे विचार, मेरा कर्म, मेरा वरतों विहार बन जाए, जिहदे नाल मैं आप भी आनंदित होवां ते मेरे संपर्क विच आउण वाले भी जिहड़े ने वो तुहाडी इस संगत दा सदका सुखी वसन। हुण इस तो उपर ते गुरु प्यारिओ कोई वड्डी चाहत नहीं हो सकती, इस तो वड्डी कोई सुच्ची इच्छा नहीं हो सकती। पर केवल इच्छा कर लैण नाल ते गल नहीं बनती। महाराज कहते इस इच्छा पूर्ति वास्ते तुहानूं वो कुछ करना पएगा जिस दे वास्ते गुरु साहिब सानू प्रेरणा दिंदे है। गुरु साहिब कोल चल के आउणा, गुरु दे प्यारियां दी संगत विच बैठना, बाणी पढ़ना सुनना, इत्थे आके कीर्तन करना सुनना, बाणी दी विचार करनी ते गुरु दे दसे उपदेश मुताबक सेवा करनी, भजन बंदगी दा आहर करना, जो उच्चे सुच्चे कर्म सानू करन वास्ते आखे ने उहदे लई अमली रूप अपने जीवन विच लियाउणा, इहो ही ते जिंदगी दा वो मार्ग है जिसनूं अख्तियार करके ए नतीजे निकलदे ने। महाराज कहंदे जिहड़े नतीजे पारस दी छोह नाल निकम्मे जंगाले लोहे दे विचों निकलते हैं, वो सोना बन जाता है रंग रूप करके, गुणा करके। इदां ही ये तुहाडा मनुखी जीवन भी जिहड़ा है वो वाहिगुरू की बख्शिश नाल आनंदमई बन सकता है। फरमान करदे कबीर पारस चंदन है तिन है एक सुगंध। एक एक सुगंध तो भाव गुण, इत्थे विद्वानां ने सुगंध का अर्थ गुण कीता है, चंगियाइयां ते गुण सुगंधी ही दिंदे हुंदे ने भाई। दुर्गंध जिहड़ी है, मैलापन जिहड़ा है वो औगणां दा हुंदा है। दुर्गंध बेचैन करदी है, अशांत करदी है, नक बन के सानू लंघना पैंदा है कूड़े दे ढेर कोलों, डस्टबिन दे कोलों। पर जिथे खुशबूआं होण उत्थे बार बार असीं प्रेरित हुन्ने आ, रुचित हुन्ने आ जाण वास्ते। ऐ गुणां दा गुलदस्ता इत्थे, इत्थे गुणां दी खुशबू ही है। इत्थे जदों भी कोई बार बार जगियासू बन के आएगा उसनूं संतुष्टि मिलेगी। कबीर पारस चंदन तिन है एक सुगंध। पारस विच ते चंदन दे रुख विच एक एक विशेष गुण है बहुत वड्डा कि अपनी संगत विच आउण वालियां नूं ओ निकम्मेपण तो कढ के दैवी गुणां वाला बना लैंदे ने, सुगंधी भरपूर कर दिंदे ने, सोने वर्गी कीमती अवस्था बना दिंदे ने। तेह मिल तेऊ ऊतम भये लोह काठ निर्गंध। निकम्मे निर्गंध जिन्हां विच किसी किस्म की कोई चंगियाई नहीं है, कोई खुशबोई नहीं है, औगुणां नाल भरे, भावें ओह जंगालिया निकम्मा लोहा ते भावें वो निकम्मी निगुणी किसी दरखत की टाहनी की किसी छोटे जे पौधे की लकड़ी है। वो जदों चंदन की संगत विच आउणगे, उहदी खुशबोई वाली हवा उन्हां नूं छोहेगी
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ दैवी गुणां वाली खुशबू आ जाती है। हुण गुरु प्यारे हो इत्थे परख कर लईए असीं अपने आप दी। ये गल कबीर जी जदों सानू दस रहे ने कि संगत दा आ नतीजा निकलदा है ते घट्टो घट सानू फिर इस नतीजे नू अपने आप ते टुका के देखण दी लोड़ भी है। ये भी सानू दसिया गया है कि चंदन दे अंदर ये गुण है कि वो अपने आले दुआले दे दरख्तां नूं अपने वर्गी खुशबोई दा धारनी बना देवे। लेकिन सानू सतपुरुष ये भी दसदे ने अपना अनुभव कि उसे ही जंगल दे विच जिथे चंदन लग्या होया है उहदे आले दुआले बहुत सारे दरख्त ने, वो उस चंदन दी खुशबोई नाल चंदन वर्गी खुशबू के धारनी हो सकते हैं, पर उत्थे ही एक होर भी दरख्त लग्या होया जिन्हों असीं बांस आखदे हां। उन्हों जिन्नी मर्जी चंदन की खुशबोई छोई जाए ना उते असर नहीं होंदा, उहदे अंदर खुशबू चंदन वाली नहीं आउंदी। वो जिद्दां दा है खोखला खड़कण वाला उदां दा ही रहिंदा। बल्कि विद्वान तो इतों तक कहते कि जिहड़ी जंगल की अग लगती है दावा नाल जिहड़ी है उहदे होर बहुत सारे कारण होणगे, पर एक कारण यह भी है बड़ा कारण कि जदों तेज हवावां झक्खड़ झल्लण ना दरख्त एक दूजे दे नाल टकराउंदे, आपस विच ही टकराउंदे, टाहणियां एक दूजे दे नाल टकराउंदियां ने दरख्तां दीयां। अग सारियां च पई है, पर जिहड़ा बांस है ना जदों ये आपस विच ही टकराउण ना तेज हवावां दे नाल अपने अंदरली अग नूं प्रगट करके ते आप भी सड़दे है ते दूजिआं नूं भी सड़दे है। उन्हां दे उत्ते चंदन की खुशबू दा चंदन की संगत का कोई असर नहीं होंदा। हुण इस गल नूं अपने आप ते टुका के देख लीए। साडे अंदर बिरती बांस वर्गी है कि दूजे दरख्तां वर्गी है। असीं इत्थे केवल गल्ली बाती जां दिखावा करने वास्ते एक भेख धारण करके आउणे आ, सिख वाला सेवक वाला, कि जां इत्थे आके साडे अंदर एक प्यास जागदी है, एक भुख जागदी है कि नहीं जिद्दां दा मैं पहलां सी गुरु कोल आउण तों पहलां, हुण गुरु कोल आउण तों बाद कुछ मेरे अंदर तब्दीली आई कि नहीं आई। मेरा निकम्मापन जंगाले लोहे वाला उहदे च कोई फर्क पिया कि नहीं पिया, कोई सुनहरी गुण मेरे अंदर आए कि नहीं आए, औगुणा की दुर्गंध कुछ घटी कि नहीं घटी, दैवी गुणा की खुशबू आई कि नहीं आई। ये लेखा जोखा तो मैं करना ना, ये चंदन ने नहीं ना करना। चंदन ने तो अपने सुभाव मुताबिक खुशबू देती, ते जे कोई दातू दी बिरती वाला गुरु पुत्र कहाउण वाला, वो गुरु दा पुत्र हो के गुरु परिवार विच रहण वाला भी गुरु दी संगत विचों गुरु कोलों अपने पिता गुरुदेव कोलों सिख वाले गुण ना ग्रहण कर सके, ते फिर उहदे जीवन की खड़ोत, उहदे जीवन की दुर्गंध उत्थे प्रगट होंदी पई है। हंकार नहीं गया, क्रोध नहीं गया, ईर्खा नहीं गई। भरे दरबार विच धन गुरु अमरदास साहब जी नूं लत मारी। लेखा जोखा है, प्रीति चंद है, तीर मल है, धन गुरु तेग बहादुर पातशाह ते गोली चलाती, सगा भतीजा है। बांस बिरती जे अंदर बनी हुई है, सारी जिंदगी महाराज कहते कुछ फर्क नहीं पैना, उसनों सुख ना ही उपजाए भावें 100 गेड़ा आवो जाओ। नहीं जीवन दे विच तुहाडे तब्दीलियां आउणियां, नहीं जीवन दे विच आनंदमई नतीजे निकलने जे बांस बिरती अंदर बनी हुई है। अज भी साडे अंदर इहो ही कुछ देखने को मिल रहा है। महाराज कहते कारज खेतर किहड़ा, इहदे नाल नहीं फर्क पैना। तुसीं राज भाग वाले कारज खेतर विचों, तुसीं धर्म के खेतर विचों, तुसीं विद्वता वाले खेतर विचों, तुसीं वणज वपार जां गृहस्थी के जीवन विच, जां जोगी वाले जीवन विच, सन्यासी वाले जीवन विचों,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਫਰਕ ਤੇ ਉਸ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨਾਲ, ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸਮਾਦੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੇ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਰਗੰਧ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਣੀ ਉਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਚੁਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਨਕ ਚੁਲੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਜੇ ਭਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ, ਸੁਰਤੇ चुली ज्ञान की जोगी का जत होए। फिर कहते राजे चुली न्याम की, जे राजे दे कोल न्याय नहीं है ना, अपनी प्रजा वास्ते प्यार नहीं है, उहदे दुख सुख का ख्याल नहीं, तो महाराज कहते फिर इहो जिहा राजा जिहड़ा ना, उहदे कोल जिन्नी मर्जी फौजी ताकत होवे, जिन्ना मर्जी उहदे कोल लौ लश्कर होण, दुनिया दे बहुत सारे उहदे कोल साधन होण, उहदियां फौजां पाप की जंज बन जांदियां हुंदियां ने। उहदे वास्ते धर्म अधर्म कुछ नहीं रह जांदा। उहदा राज मद जिहड़ा है, राज हंकार जिहड़ा है, उसनूं अपनियां पदवियां दा जिहड़ा मोह है, उहदे अंदर दा क्रोध, उहदे अंदर दी ईर्खा, वो फिर जदों प्रगट होंदी है ना, वो पाप की जंग बन के निर्दोषियां दा कान करदी है। अगे आउणा बचन जदों महाराज कहंदे है कि नहीं एवें भुलेखा, बांस जदों अपने अंदरों अग प्रगट करदा है ना, वो केवल निर्दोष दरख्तां नूं ही नहीं साड़दा, फिर आप भी राख हो जाता है, अपनी होंद भी उहदी मुक जाती है। पातशाह बचन करदे, लेखा जोखा करना सिखो भलियो, आउने हो मुबारक है, जिथे बैठ के बाणी पढ़ते हो, सुनते हो, गाउने हो, विचारते हो, अत बख्शिश का प्रमाण है। ये सतगुरु दा, सतगुरु दी बाणी दा मिलना, बाणी दे राही गुणां दा, वाहिगुरु जी दीयां चंगियाइयां दा चेता आउणा, ये सब तो वड्डा बख्शिश दा प्रमाण है। सतगुरु जी बचन करदे बाणी विच, जो किरपा गोबिंद भई सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुर मिलई, ये बख्शिश दा प्रमाण है। जदों किरपा हुंदी है, महाराज कहंदे ए दातां मिलदियां ने, पर इन्हां दातां नूं मिलण तो बाद इन्हां दातां विचों जिहड़े नतीजे निकलने चाहिए है, वो तुहाडे जीवन विच निकलने ने कि नहीं निकले, इहदा भी ते तुहानूं विचार करना पवेगा। जे नहीं कीता तो महाराज कहंदे फिर एक गल याद रखियो, सुचेत कर दे कबीर जी, कबीर जम का ठेंगा बुरा है, वो नहीं सहया जाए। याद रखियो, जे तुहानूं गुरु दी संगत नहीं नसीब हुई, गुरु दे प्यारियां दी, साधुआं सतपुरुषां दी संगत नहीं प्राप्त हुई, जिन्हां ने साध लिया है अपने जीवन नूं सच्ची मुच्ची, जिन्हां दे अंदर वो चंदन वर्गी दैवी गुणां दी खुशबू आ गई है, उन्हां दे विचारां विच, उन्हां दे कर्मां विच, उन्हां दे वरतों विहार विच, दूजियां नूं मिलदियां गिलदियां वो गुणां दी खुशबू प्रगट हो रही है। वो सोने वाला रंग रूप उन्हां दे जीवन विच आ गया है कीमती। जे उन्हां दा तुहानूं संग साथ प्राप्त करन दा चाओ नहीं पैदा होया, उन्हां वर्गा बनन दा तिन ही जैसी थी रहा, वो भुख नहीं जागी तुहाडे अंदर, ते तुसी उसे तरह की जिंदगी जी भी जाने हो जिद्दां दी शुरू कीती सी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाली। वाहिगुरु जी ने देती सानू, मोह मीठा लग गया है, कुर्बान कीता तिसै बिटों, जिन मोह मीठा लाया वो मोह मीठा लग गया। जिन रच रचिया पुरख विधाता है, नाले हौमै पाई, वो साडे अंदर वाहिगुरु जी ने पा दिते ने, पर निशाना ये रख दिता कि ये अवगुण तुहाडे अंदर ने,
ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਥ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਮਕਸਦ ਦਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨੀ ਹੈ? ਸਚਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਕਸਦ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਖੜੋਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਹਾਂ ਕੂਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਢੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿਜ ਇਵੇਹਾ ਵਾਰ ਬੌੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਤਾਂ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੇ ਜਮ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਸੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਗੁਆਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 84 ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਮਿਲ ਗਏ ਲੋ ਲਸ਼ਕਰ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਮ ਕੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਚੜ ਗਏ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਰਾਖ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਕੱਲਾ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ ਹੀ ਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਗਵਾਚਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਉਦਾਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਮ ਹੈ। ਜਮ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰਨਾ। ਰੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਔਗਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਮ ਬਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਟੱਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸੁੱਖ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦਾ ਭੇਦ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਜਮ ਦੇ ਠੇਂਗੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਜਮ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ। 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਵਾਂਗ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਨੇ।
आरे दे थल्ले चिर के भी अपने सुख आनंद नूं कायम रखदियां मौत नूं मजाक कर सके ने। पर महाराज कहते आम मनुख वास्ते तां जम का ठेंगा बुरा है, वो नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोह मिलियो तिन लिया अंचल लाए। कबीर जी कहते दुनियादारां दे विच मैं देखिया है, रो रहे ने, कुरला रहे ने दुनिया दे लोग, भयभीत हो के डरे सहमे जीवन बतीत कर रहे हैं। किसी सुख दा खुस जाना, किसी अपने दा खुस जाना, विछड़ जाना, मान अपमान दे चक्कर विच पए होए। मौत दा भै ते बहुत अगला भै है, इत्थे ते रोज़ रोज़ नित नवें भै साडे अंदर सहम पैदा हो रहे हैं, जिहड़े सानू बेचैन अशांत कर रहे हैं। महाराज भगत कबीर जी कहते मेरे ते बख्शिश हो गई, मैनू साधु रूप गुरु मिल गया, साधु बिरती वाले सतगुरु मैनू मिल गए। मैं उन्होंने चरनां 'च बेनती की कि मैं भयभीत हाँ, मैं दुखी हाँ, मैं बेचैन हाँ, मैं अशांत हाँ, मेरे दुखों का कोई दारू कोई इलाज मैनू दसो, मैं आनंदित होना चाहना, मैं जीवन के लंघ रहे पलों नूं व्यर्थ नहीं गवाउणा चाहता, कोई भेत मैनू दस दिओ, मैं तुहाडी शरण विच आया। ये जग जलता देख के भज पए सतगुर की शरणा। ये उपदेश उन्होंने किसी सुलखनी घड़ी विच दृढ़ कर लिया। तो कबीर जी कहते बख्शिश हो गई मेरे ते, एक जो साधु मोह मिलियो तिन लिया अंचल लाए। मैनू अपने लड़ ला लिया, अपना पल्ला पकड़ाता मैनू। जे तेनू आनंद चाहिए भलिया आ मेरे पिछे पिछे पल्ला पकड़ के चली चल। सानू भी गुरु ने पल्ला पकड़ाया, रोज़ पकड़ाउंदे ने। हुण भी सानू इहो ही शब्द दा पल्ला पकड़न दा ही उपदेश दे रहे हैं कि मैं पकड़ लिया है। ते जदों मैं हुणे तुहाडे नाल गल कर रहे हां, मेरे समेत आपां जिन्ने आ सेवक रूप च इत्थे बैठे जां सुन रहे हां, साडे लई कबीर जी ये बख्शिश कर रहे ने कि मैं जदों बेनती कीती उन्हें मैनू अपना ज्ञान रूपी शब्द रूपी पल्ला पकड़ाता ते मैनू ये जम दे ठेंगे तो बचन दी ना केवल सोझी मिली, बल भी मिल गया, आत्मक बल मिल गया मैनू कि मैं मौत नू मजाक कर सकां। मौत मेरे कोलों भयभीत हो। पातशाह गुरु अर्जन देव पातशाह बचन करते ने बाणी कि ऐसी अवस्था आ जाती है, दुनिया जिस डर तो डरदी पई है वो डर वाहिगुरु जी के प्यारियां कोलों डर के भज जाता है। वो डर वाहिगुरु के प्यारियां कोलों भजदा है। भै कहो भौ पड़िया सिमरत हर नाम, सगल ब्याज मिटी तेरे गुण दास के पूर्ण होए काम। इस तरह की बख्शिश होंदी है। महाराज कहते तुहाडे जीवन में सतगुरु कहते हो सकती है। तुसीं भी उस तरह की निडरता, उस तरह की बेपरवाही विच, मस्ती विच आनंदमय जीवन जीवन दे समर्थ हो सकते हो। पर कबीर जी कहते मेरे वांग तुसीं पल्ला पकड़न की जाच सीखो, भुख जगाओ अपने अंदर। कला कर्मकांडी रूप दे विच आउणा जाना, भेटावां चढ़ाउणियां, धर्म दे नाम ते कर्म करने, गुरु दे नाम ते कर्म करने मुबारक है, करो। पर उन्हां कर्मां नूं करदियां लेखा जोखा भी करो कि मेरे अंदरों वो दुर्गंध विकारां दी मैल दी उतर रही कि नहीं उतर रही। नहीं तो महाराज कहते जे ना लेखा जोखा करा तो अवेसलेपन च किते ना किते आके फिर विकार ने तुहाडे ते हमला कर देना। तीर्थ बरत अरदान कर मन में धरै गुमान, आ जानी है किते ना किते हौमे दी थोड़ी जी भी कणी मैल आ गई कि मैनू कोई देख रहा कि नहीं देख रहा, मेरी नाम की चर्चा हो रही कि नहीं हो रही, भाई साहब मेरा नाम लै रहे कि नहीं लै रहे दान पुण्य करने वालियां दे विच। बस महाराज कहते उत्थे गया नानक ने पुल जाते ज्यों कुंचर इशनान, फिर ते हाथी दे इशनान करके मैल उत्ते पाउण वाली ही अवस्था, मैले दे मैले रह जाएंगे नहीं। इसी करके गुरुदेव कहते संगत भी सुचेत होके करो, बाणी भी सुचेत होके पढ़ो सुनो गाओ विचारो। तो इनू पढ़न तो बाद फिर चूड़ी अड्डदे हां असीं, महाराज भुल्लां चुक्कां दी खेमा करियो। बाणी दा भाव हिरदे विच वसा के इनू कमाउण दी दात भी बख्शियो, सोझी बख्शियो, चाओ बख्शियो। ए रोज़ सुचेत होके आत्म चिंतन करन दी लोड़।
नहीं तो पातशाह कहते ये ठेंगा जिहड़ा ना जमदा पैपीत हो के जीवन का ये जीवन विचों नहीं मुकना, मुक जाता। कबीर बैद कहे हों ही भला दारू मेरा बस, ये एक होर विस्मादी बचन साडे सामने रखिया। वैद की मिसाल दी है, हकीम डॉक्टर जिन्हों अज की अस अंग्रेजी भाषा में आखते हैं, रोग देख के दवाइयां देने वाला। तो मैं आप जी को एक बेनती करा, रोग केवल शरीरक रोग ही नहीं होंगे, यह मैडिकल स्टोरां विच मिलण वालियां दवाइयां ही केवल दवाइयां नहीं होंदियां, ये शरीरक बीमारियां दे इलाज वास्ते कारगर होंदियां ने। पर कलियां शरीरक बीमारियां थोड़े ही भले हो साहब, इत्थे आदियां उपाधियां व्याधियां महाराज कहते जो जो दिसै सो सो रोगी। इत्थे ते बंदे नूं कोई चंगा भला तंदुरुस्त बंदा नजर आउंदा है, सुख साधन भी ने उहदे कोल, भावें वह धर्म के खेतर विच विचरण वाले उहदे आले दुआले चेले चाटड़े भी बड़े होणगे, राज भाग मानण वाला है जिहदे कोल बहुत सारा लौ लश्कर होवेगा। पर यह कोई जरूरी नहीं है कि वह अंदरों भी तंदुरुस्त होवे, वो मन करके सुरती करके भी तंदुरुस्त होवे। बड़ा विद्वान कहाउण वाला, धर्म ग्रंथां की सोझी रखण वाला, वड्डियां वड्डियां किताबां लिखण वाला, वड्डे वड्डे धुआंधार लैक्चर करन वाला, कोई प्रोफैसर, कोई अध्यापक, कोई दूसरा ज्ञानी ध्यानी, महाराज कहते कोई जरूरी नहीं है कि उहदे कोल एडे एडे ज्ञान होण, पर वो अंदरों भी ज्ञानी होवे, अंदरों भी उस ज्ञान दे करके आनंदमई नतीजियां दा भागी होवे, ये कोई जरूरी नहीं। बहुतियां नूं ते महाराज कहते इहो ही हंकार चढ़ जाता है, जिहड़ी गल भगत कबीर जी इत्थे कह रहे ने, कबीर बैद कहे हों ही भला दारू मेरे वस। किसी नूं ज्ञान दा हंकार चढ़िया, किसी नूं राज भाग दा हंकार चढ़िया, किसी नूं अपने धर्मी होने दा हंकार, ऐलान करते पे सौदा सच्चा मेरे कोल ही है, मैनू गुरु मनो, मेरे कोल चल के आओ, जेड़ा ज्ञान मेरे कोल है वो दूजे कोल नहीं है। उदों ते 22 मंजियां इत्थे महाराज कहते कई कई 2200 मंजियां लग जांदियां ने, पर कोई कोई है जिन्हों यह पता है ये तो वस्त गोपाल की। वाहिगुरू जब पावै लेख हस, ये तो दात है, कादा दावा भाई, कादा मान है। ते कोई जिन्हों दुनिया बाबा तेगा कहती है, कोई तेग मल कहती है, धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह, उन्होंने कोई दावा नहीं, वो तो किसी एकांत की लिवलीनता वाहिगुरू जी के नाल सिमरन विच मस्त ने, कोई ऐलान नहीं कर रहे। पर जदों कोई जग्यासू होंदा है, बाबा मक्खन शाह जी वर्गा जा जुड़ता है, तो जिहड़े 22 ने ना उन्होंने 2-2 मोहरां नाल ही संतुष्टि हो जाती है। जिहड़े वड्डे वड्डे ऐलान करने वाले, दारू मेरा है बस, आ जाओ मेरे कोल आ जाओ, मैं सच्चा गुरु हाँ, मैं वड्डा वैद हाँ। तो जिहड़ा सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे, वो धन गुरु तेग बहादुर पातशाह निर्दावे एकांत विच, क्योंकि उन्होंने पता है कबीर जी वचन करते हैं, कबीर दावै दाजन होत है, निर्दावै रहे निशंक। जिन्हें निश्चिंत होके जीना है उन्होंने आ दावे छड्डने पैणगे, जिन्हें निशंक होके आनंदमई जीवन जीना है उन्होंने तो यह ऐलाननामे छड्डने पैणगे, आवाज़ां मारनियां छड्डनियां पैणगियां। क्योंकि जे इस तरह दीयां आवाज़ां मारांगे, ऐलान करांगे, दावे करांगे, तो दूजे भी बैठे ने, वो 22 विचों 21 होर बैठे ने, तो फिर एक दूजे नाल ईरखा, क्रोध, हंकार, कोई तीरमल आएगा, कोई शीहा मसंद आएगा, गोलियां मारन वाला, वो फिर इस तरीके नाल
दावे जिहड़े है ना महाराज कहंदे वो तुहाडा जीवन दा आनंद खो के फिर झगड़े कलेश खड़े करनगे। ईरखा द्वैश नाल मरण मराउण दीआं बिरतियां आउणगीआं तीर मल वालियां। जो जन निर्दावे रहे सो गना इंद्र सो रंक। जिहड़ा दावियां तो रहत हो जांदा है, जिन्हों ये है सोझी कि ये जिहड़ी दात है भावें वो संसारी दवाइयां वाली दात है, भावें वो ज्ञान की दात है, गुरु नाल जुड़न की सतसंगी दात है। ये दात है, ਇਹਦਾ मान नहीं कोई कि मैनू इन्नी बाणी आ गई, मैनू इन्नी शुद्ध पढ़नी आ गई, मैनू इन्नी वधिया कथा करनी आ गई, मैनू इन्नियां वधिया सुरां लाउणियां आ गईयां, जां मैनू इन्ने धुआंधार लैक्चर करने आ गए, मैं इन्ने दान पुण्य करने वाला हो गया, मैं इन्ना वधिया प्रबंधक हो गया। नहीं, ये नहीं कोई फर्क पैंदा, ये नुकसान होंदा। ईर्खा क्रोध हंकार वधदी, दाजन होत है, उत्थे फिर झगड़े कलेश होणगे, उत्थे मारो मारी वाली बिरती आएगी। कबीर दावे दाजन होत है, निर्दावे रहे निशंक। जे निश्चिंत होके जीवना है फिर निर्दावे ये ऐलाननामे छड्डने पैणगे। जो जन निर्दावे रहे सो गना इंद्र सो रंग। वो तो इंद्र वर्गियां नूं भी कोई महत्ता नहीं दिंदा, कहंदे गरीब। जिहड़ी सतगुरु ने दात देती वो दात झोली पवा के बस आनंदित होना है, मस्त होना है। वो तो ज्ञान का कटोरा लैके जदों दुध का कटोरा लैके जाते हैं तो अगों कलियां लैके खड़े होंदे है समय के ज्ञानवान कहाउण वाले, तो गुरु साहब वो कली रख देंदे है उत्ते। कहंदे नहीं, ज्ञान बोझ पाउण वास्ते नहीं, ज्ञान झगड़े कड़े करने वास्ते नहीं, ये तो खुशबोई है। आओ वंडीए, एक दूजे नाल सांझ पा के इस ज्ञान का आनंद लईए, इस ज्ञान दे नाल जीवन नूं गुणामई खुशबोई का धारनी बनाइए। वो गुणा दे सोमे गुणी निदान वाहिगुरू जी नाल मिल के आनंद दे सोमे नाल मिल के आनंदित होइए। ते पातशाह कहंदे इस करके मैं तुहानूं ये कह रहा, संगत कर रहा हूँ, कोई ज्ञान आ गया, कोई शब्द की दात सोझी मिल गई, कोई सेवा का चाव मिल गया, सारी वैदों तुसी महाराज कहंदे दुनिया दे नहीं अपने आप दे वैद बन। तुहाडा वैद गुरु, तो फिर हुण तुसी अपने आप दे वैद बनो। अपने मन नूं साधो, अपनी सुरती नूं साधो। रोज़ इत्थे आखदे आ आके पातशाह सिखां दा मन नीवा मत उच्ची। ये की है? ये तुसी अपने आप नूं, अपने रोगां नूं ये दवाई गुरु दी दित्ती दे रहे हो, अपने आप दे आप वैद बन गए। इत्थे ते महाराज कहंदे रोगी आप है ते इलाज दूजियां नूं दस रहा बंदा नहीं। प्रथम मन प्रबोधा है अपना, पाछे अवरी जावे। साहब जी कहंदे दात लैके चलोगे तां बख्शिशां दा दर खुलेगा। अगे बचन करदे सच्चे पातशाह कबीर, नौबत वजी वाहिगुरु कबीर नौबत अपनी दिन 10 ले हो बजाए, नदी नाम संजोग ज्यों बहुर न मिले है आए। गुरु दी संगत कीती, गुरु दे प्यारियां दी संगत कीती, जीवन दे मकसद का पता लग्या, उस मकसद की पूर्ति किवें करनी है, बार बार किवें बाणी दे राही अपने आप का लेखा जोखा करके अगाहां को उतरांग वाल अवगुणा नूं गुणा वाले पासे बदलने वाला चाओ अपने अंदर पैदा कर लिया, खेड बन गई। नहीं तो गुरुदेव कहते इस संसार दे विच की हो रहा है, नहीं करोगे लंघ जाएगा समा, पर किदां दा लंघेगा। कबीर नौबत अपनी दिन 10 लेहो बजाए, 10 दिन की खेड। ये 10 दिन का मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 10 10 से बस गल मुक गई। 10 साल भी हो सकते हैं। तुहाडे कोल ताकत आ गई, भावें ज्ञान की समर्था आ गई, भावें राज भाग की आ गई, भावें प्रबंधां की आ गई, बजा लो अपने डंके ताकत दे, अपने ज्ञान के डंके दावे कर लो। 4 दिन अपनी नौबत बजा के चलो, तो महाराज कहते नतीजा की निकलना,
चले जुआरी दोए हथ चार, सड़े आप भी ते दूजिਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। अकाल तख्त साहब नहीं टठिया, इमारत ढाही गई, इमारत ते फिर बन गई। अकाल तख्त कोई इमारत का नाम थोड़ा है। वो तो एक वाहिगुरु जी दे राही गुरु हरगोबिंद पातशाह हजूर नूं बख्शिश होया एक रूहानी तख्त का संकल्प है, जिहड़ा गुरु नानक साहब तो चलिया। राज जोग तख्त दियां गुरु रामदास, कब कल सुजस गावों गुरु नानक राज जोग जिन माणियो। ये तख्त जिहड़ा है ये अकाल दा तख्त, ये कोई किसी इमारत तक सीमित नहीं है। ये ते गुरु सिद्धांत नाल, गुरु उपदेश नाल, दैवी गुणा वाले सिमरन नाल जुड़िया होया अकाल दा सदीवी तख्त है, सदीवी शक्ति है। उस शक्ति दा प्रतीक है, दैवी शक्ति दा जिहड़ी अविनाशी है। दुनिया दियां तख्तां ते महाराज कहंदे 10 दिन नौबत वजा के तुरदे बनोगे, आप राख होवोगे, तुसी मरोगे, आप दूजियां नूं मारोगे, दुखी हुंदे जाओगे, दुखी दूजियां नूं करदे जाओगे। डर नहीं मुक्केगा तुहाडे अंदरों, दूजियां नूं डराउंदे डराउंदे आप तुहाडे अंदर दा डर जिहड़ा है वो कदी नहीं मुकना। जिस दिन पै काहू को देत नह नह पै मानत आन दी बिरती आएगी, उस दिन ज्ञानी बनोगे, उस दिन महाराज कहते जीवन मुक्त हो जाओगे, फिर तुसी राज भाग करो। गुरु साहब को किसी धरती के टुकड़े का राज भाग नहीं है। जदों भट्ट साहब कहते राज जोग तख्त दियां गुरु रामदास, तख्त बख्शिया महाराज ने, ते सतगुर का खिवै चंदोआ वो छत्र झुलदे पे है। झुले छत निरंजनी जिहड़े है वो तो अज भी झुल रहे हैं। उत्थे धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह का प्रकाश है, ढाती बिल्डिंग हंकारी हाकम ने, गुरु दे प्यार वालियां ने किरत कमाइयां चो फिर बना लिया। इमारतां बनदियां रहिंदियां ने, जर्जरियां हो जांदियां ने, फिर उन्हां दी सोच सुधाई हो जाती है, नवे रूप आ जाते ने। पर सिद्धांत ते अविनाशी है, नाम ते अविनाशी है, गुरु ते अविनाशी है। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद, ये ते अविनाशी ने। ना गुरु ने कदी खत्म होना, ना गुरु दे उपदेश ने कदी खत्म होना, ना गुरु दे बख्शे हुए नाम सिमरन ने, ते ना नाम सिमरन करने वालियां दा काफला कदी मुकना है। रहमत करन सतगुरु सानू कबीर जी का ये उपदेश, कबीर नौबत अपनी दिन 10 ले हो बजाए, नदी नाम संजोग ज्यों बहुर ना मिले है आए। जिद्दां साहब कहंदे नदी दे विच बेड़ी है ते बेड़ी दे विच आके मुसाफिर बैठते ने, बेड़ी उन्होंने दूजे किनारे ते ले जाती है, आपो अपने राहां ते पै जाते हैं, मुड़ के नहीं मिलना होंदा। इसी तरह ये जिंदगी मिली है, ये संसार सागर ते असी गुरु दे बेड़े विच बैठ जाइए ते ये सानू केवल संसार तो ही पार नहीं, ये सानू वाहिगुरु जी की गोद दे विच बेगमपुरे विच ले जाण दे समर्थ बना दिंदी है। कबीर जी कहते समझो बस इस गल नूं, मेरा ये तुहाडे नाल बचन साझे करन दा इन्ना ही मकसद है कि जीवन का समा राजियां महाराजियां दा भी लंघ जाना है, गुणी ज्ञानी कहाउण वालियां दा, सन्यासियां दा, ध्यानियां दा, गृहस्थियां दा, सब दा लंघ जाना है। पर किस तरह लंघिया इत्थों जान लगे हाँ, जदों इस जीवन की संसार की बेड़ी तो पार निकले, बेगमपुरे पहुँचे कि आवागौण दे विच उदां ही धक्के खांदे रोंदे कुरलाउंदे इत्थों गए। महाराज कहंदे ये है जीवन की सफलता जां असफलता का प्रमाण। सतगुरु जी रहमत करन, ये बख्शिया होया उपदेश सानू मन बुद्धि करके, सुरतियां करके, हिरदियां करके अपने हिरदियां च दृढ़ करन दी बल बुद्धि समर्था सतगुरु बख्शण। इन्ने शब्द प्रवान करने, भुल्लां चुकां दी खीमा फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।